अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मलाई पूरी कैसे बनाते हैं और वो भी मिक्सर ब्लेंडर में, तो आप सब ने इस तरीके से कभी भी नहीं बनाया होगा। इस तरीके से आप सब भी एक बार ज़रूर बनाइए, आपकी भी मलाई पूरी इसी तरह से एकदम फूली फूली और एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो एक बार आप सब ज़रूर ट्राई करिए। जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक मलाई पूरी ली है और इस पर हम डालेंगे रबड़ी। तो रबड़ी डालेंगे, हमने रबड़ी भी बनाया है इसके साथ में। तो यहाँ रबड़ी को लेंगे और डालेंगे और देखेंगे जैसे कितना स्मूथली ये कट रहा है। जैसे कि देख रहे हैं एकदम सॉफ्ट बना है। इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। अंदर मलाई पूरी, बाहर रबड़ी, दोनों का कॉम्बिनेशन तो एकदम कमाल का है और परफेक्ट है। तो आप लोग इस रेसिपी को, जैसे कि देख रहे हैं कितना स्मूथली बना है, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मलाई पूरी रबड़ी बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है फुल क्रीम दूध लिया है, वो 1 लीटर दूध लिया है। आपके पास फुल क्रीम नहीं है तो आप नॉर्मल दूध से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 केजी की जगह आप 1.5 केजी दूध ले सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ दूध एक उबाल आ चुका है दूध में, तो इसे हम साइड में रख देते हैं और इसे अच्छे से उबाल आने देते हैं और चाशनी रेडी करते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप, यहाँ पे मैंने चीनी लिया है भरकर और 1 कप चीनी में हम डाल देंगे 1 कप पानी ही डालेंगे। तो चाशनी को ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं रखना है, हमें हल्का सा पतला बनाना है चाशनी। अब इसमें हम डाल देंगे कूटा हुआ इलायची ½ टीस्पून। इसके बाद डालेंगे इसमें हम चुटकी भर केसर डाल देंगे, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद मिक्स करके डाल देंगे और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे उबाल आ चुका है अच्छे से। 2 से 3 मिनट के लिए उबाला गया है। 2 से 3 मिनट इसको और उबाल लेंगे अच्छे से। 2 से 3 मिनट हो चुका है, चाशनी भी बनकर रेडी है। गैस बंद कर देंगे और दूध देख लेते हैं। हमारा दूध यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं दूध हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। साइड से भी मलाई निकाल लेंगे। तो साइड में जितनी भी मलाई है ना, सबको अच्छे से निकाल लीजिए। और इस टाइम पे जैसे कि देख रहे हैं हल्का सा गाढ़ा हो चुका है दूध हमारा यहाँ पे। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे दूध में। यहाँ पे मैंने लिया है ड्राई फ्रूट में, मैंने सिर्फ पिस्ता लिया है। आप चाहे तो काजू बादाम कुछ भी आप डाल सकते हैं अपने पसंद की। इस टाइम पे हम डालेंगे चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच लिया है। ज़्यादा रबड़ी को हम मीठा नहीं करेंगे क्योंकि हम चाशनी भी हमने बनाया है। तो यहाँ पे हल्का सा मीठा रखेंगे हम रबड़ी को। चीनी डालने के बाद रबड़ी पतला होने लगता है, तो इसके लिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से और पका लेंगे हम दूध को। 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो यहाँ पे दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो बस हमारा बनकर रेडी है रबड़ी। यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। चाशनी और रबड़ी तो हमने बना लिया फ्रेंड्स। अब हम बनाएंगे मेन मलाई पूरी का बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बोला था कि ब्लेंडर में बनाएंगे हम, तो इजीली बन जाएगा ब्लेंडर में ये। तो सबसे पहले हमने ब्लेंडर में यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा लेंगे। तो हमें इसमें झंझट नहीं है, बिना सिंपल हम हाथ से मिलाए हुए हम बना सकते हैं ब्लेंडर में। तो इसके बाद हम लेंगे, हमने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर डालेंगे इसमें हम। 200 ग्राम मैदा में हम डालेंगे 250 ग्राम मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे पहले 1 कप डाल देंगे, उसके बाद भी बचा हुआ है वो डाल देंगे। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें, मैंने यहाँ पे घर की मलाई है, तो ये हमने 4 चम्मच भरकर लिया है। घर की मलाई थी तो हमने जितना था उतना हमने सभी डाल दिया इसमें। आपके पास जितना हो अपना डाल दीजिए। इसमें मलाई पूरी है इसमें, तो मलाई का भी पूरा फ्लेवर आना चाहिए ना। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप हल्का सा इसमें दूध डालेंगे। 3 से 4 चम्मच दूध डालेंगे हम इसमें। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं रखना है, तो इसीलिए हल्का हल्का दूध डालकर इसे हम ब्लेंड करेंगे क्योंकि हमें गाढ़ा इसका बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पे हल्का सा चलाएंगे मिक्सी में, यानी कि अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से। फिर हम इसका ढक्कन खोलकर और फिर इसमें हम दूध डालेंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूध डालकर इसको फ्रेंड अब इसको चलाते रहिए, ज़्यादा पतला नहीं करिए। तो यहाँ पे हल्का सा दूध डालकर फिर से हम इसको, मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच फिर से मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है इसके अंदर। और बस इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे, यानी कि अच्छे से गाढ़ा बैटर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से बनाने से इसमें मैदे की गुठली होने का चांस भी नहीं है और हाथों से मिलाने का झंझट भी नहीं है। तो फटाफट इस तरह से ब्लेंड कर लीजिए और देखिए बनकर हमारा यहाँ स्मूथ बैटर तैयार है। तो इस तरह से जैसे कि देख रहे हैं आप, इस तरह से फटाफट आप ब्लेंड कर सकते हैं। अगर पतला भी हो गया तो हल्का सा मैदा इसमें 2-3 चम्मच डालकर और इसको ब्लेंड कर लीजिए, लेकिन इसमें आप दूध बिल्कुल ऐड मत करिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं बस रेडी है। अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो फटाफट आप मिनटों में भी बना सकते हैं इस तरह से, बहुत ही आसानी से। फटाफट जैसे कि देख रहे हैं इस तरह से आपका बैटर तैयार होना चाहिए। इस तरह से फटाफट आप रेडी कर लीजिए एकदम स्मूथ बैटर। तो फटाफट जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हम एक पैन में डालेंगे तेल। तो यहाँ पे हल्का सा तेल हमने यहाँ पे हल्का सा गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो यहाँ पे इस तरह से गोल चम्मच आप ले लीजिए। अगर इस तरह से आप बनाएंगे गोल चम्मच लेकर तो आपकी बहुत ही अच्छी मलाई पूरी बनकर रेडी होगी। तो देख रहे हैं कि जैसे कि आप बहुत ही अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह, यहाँ पे हमारा बैटर एकदम स्मूथ है, कोई लम्स नहीं, कोई गुठली नहीं है इसमें। तो बस इस तरह से हम भरेंगे 1 चम्मच में और बस फटाफट हम इसको पूरी को हम डाल देंगे तेल में। तेल हमने यहाँ पे एकदम ही मीडियम लो फ्लेम रखा है। तो इस तरह से आप फटाफट डालेंगे पूरी को। जब भी आप मलाई पूरी बनाएं तो गैस का फ्लेम एकदम कम रखें और तेल जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। तो इस टाइम पे हम डालेंगे मलाई पूरी। ज़्यादा तेल गर्म नहीं रखना है, एकदम हल्का सा गर्म रखना है, तभी इसमें डालेंगे, नहीं तो डालते के साथ ही हमारा मलाई पूरी जल जाएगा एकदम, और फिर वो मलाई पूरी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो मलाई पूरी में होनी चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं हमने यहाँ पे 3 मलाई पूरी यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे हल्का हल्का तेल में यहाँ पे तैरने लगी है। तो इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम यहाँ पे तेज़ करेंगे, तब इससे अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा। जैसे कि देख रहे हैं हल्का सा तेज़ कर दिया है हमने, हल्का सा तेज़ यानी रखा है। तो यहाँ फुल गया है पूरी हमारा, यानी मलाई पूरी।
तो इस तरह से मलाई पूरी आपका बनकर रेडी होगा। आप ब्लेंड करिए, आप ब्लेंडर में हल्का सा पलट लेंगे और जैसे कि देख रहे हैं हल्का सा यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे कितनी अच्छी है मलाई पूरी, यहाँ पे फुली फुली हमारी यहाँ पे इस तरह से बनेगी। तो आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको झंझट नहीं है हाथों से मिलाने का और फटाफट आप ब्लेंड कर सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। अब ब्लेंड करिए और फटाफट बना लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मसाला कितना सा कलर आ गया हमारा मलाई पूरी में। तो इस तरह से हम हल्का हल्का पलट कर यहाँ पे कलर भी देख रहे हैं कितना सा एकदम इस तरह से लाल हो गया है, अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छे से यहाँ पे फुली फुली इस तरह से बनी है। तो बस रेडी है। इस तरह से आप रेडी कर लीजिए मलाई पूरी फटाफट और बस आप इसको निकालेंगे। इसको हम मलाई पूरी को निकाल कर अब बस हम इसको चाशनी में डाल देंगे। तो इस तरह से आप रेडी कर लीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है बनाना मलाई पूरी और बस एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी होगी हमारी मलाई पूरी। तो आप इस बिना झंझट के बना सकते हैं। तो या इस टाइम पे हम इसको निकालेंगे और बस चाशनी हमारे यहाँ पे हल्का सा गर्म रखना है चाशनी को, बस इसमें डालेंगे और थोड़ी देर के लिए डालेंगे, ज़्यादा देर नहीं डालना है हमें। 1 मिनट के अंदर में ही हमें इसमें से मलाई पूरी निकाल लेनी है फटाफट। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एकदम सॉफ्ट बना है, एकदम से अच्छे से एकदम से चाशनी इसके अंदर डूब चुकी है क्योंकि ये फुली फुली एकदम सॉफ्ट जो बनी है। तो बस इसी तरह से हम फटाफट जो बाकी के भी बैटर है वो भी हम बना लेंगे फटाफट, वो भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसे बनाना एकदम आसान है, बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं फटाफट मिनटों में। और भी फुली फुली जैसे कि देख रहे हैं एकदम फुली हुई एकदम मलाई पूरी हमारी एकदम रेडी है। इस तरह से हम डाल देंगे चाशनी में, बस निकाल लेंगे। तो इस तरह से जैसे कि देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक प्लेट में हम डालेंगे, इसमें जितने भी हमने मलाई पूरी रेडी की है तो सभी को हम डालेंगे इसके अंदर फटाफट और डालकर इसको हम सजा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी मलाई पूरी को यहाँ पे रख लिया है और बस इसके ऊपर हम हल्का सा डाल देंगे। मैंने यहाँ पे लिया है मलाई पूरी के ऊपर डालेंगे शुगर सिरप, यानी कि हम चाशनी डाल देंगे इसके ऊपर। इसके बाद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट में लिया है पिस्ता, तो आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने जो तैयार किया है रबड़ी, तो रबड़ी को भी थोड़ी सी मैंने गार्निश कर ली है ड्राई फ्रूट से, इसे भी बीच में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा बनकर तैयार है यहाँ पे मलाई पूरी और रबड़ी के साथ खाने में तो और ही मज़ा आएगा ये। तो आप लोग जरूर ट्राई करिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी और वो भी सॉफ्ट और भी एकदम से मुँह में घुल जाने वाला रेसिपी है ये। तो आप लोग जरूर ट्राई करिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी। और चलिए दिखाते हैं आपको कि आपको ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मलाई पूरी लिया है और इसके ऊपर हमने यहाँ पे लिया है रबड़ी, तो रबड़ी डाल देंगे हम। तो गरम गरम मलाई पूरी के ऊपर रबड़ी और इसके ऊपर देखेंगे जैसे कि देखिए कितना स्मूथली ये चम्मच से मैं यहाँ पे काट रही हूँ, तो ये कितने स्मूथली ये कट रहा है। तो इसी से पता चलता है कितना सॉफ्ट बना है ये रेसिपी। इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी मलाई पूरी एकदम से सॉफ्ट बनेगी। और बनाइए और अपने परिवार अपने बच्चों को जरूर खिलाइए, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं इसी तरह से अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।